हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे वही सेम क्वेश्चन नंबर 4 का। फर्स्ट सेकंड तो हमने किया है, इस लेक्चर में हम करेंगे थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो नाउ फॉर द थर्ड, एफ ऑफ एक्स वाई दिया है वाई क्यूब प्लस 3x² वाई माइनस 6x² माइनस 6y² प्लस 2। ठीक है, नाउ सबसे पहला हमारा काम, यस ऑब्वियसली, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना। एफ एक्स क्या आएगा, 6xy माइनस 12x। एफ वाई क्या आएगा, 3y² प्लस 3x² माइनस 12y। ठीक है, ये आ गया। नाउ अब हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। सो टू फाइंड critical point, set fx equal to 0 and fy is equal to 0। ठीक है, सो अगर हमने fx को 0 के साथ इक्वेट किया तो 6xy माइनस 12x इक्वल टू 0, और अगर fy को इक्वेट किया तो आपको मिलेगा 3y² प्लस 3x² माइनस 12y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से अगर मैंने 6x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से एक तो x की वैल्यू 0 होगी या y की वैल्यू 0 होगी। आपने देखा है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम, अगर कोई भी दो नंबर के प्रोडक्ट का आंसर 0 है तो a इज इक्वल टू 0 होता है या b इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया था, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से जो कुछ भी x और y की वैल्यू मिली है, एक एक करके इक्वेशन 2 में पुट करते। ठीक है, सो अगर यहाँ पे इसे यहाँ पे फिनिश करो, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा हमें, 3y² माइनस 12y इक्वल टू 0। यहाँ से अगेन y कॉमन निकलेगा, 3y कॉमन निकलेगा इन शॉर्ट। सो 3y कॉमन निकला तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू 4 आई। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर कैसे बनेंगी, 0, 0, 0, 4। ठीक है, 0, 0, 0, 4, मतलब x की वैल्यू जब 0 होगी y की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी y की वैल्यू 4 होगी। नेक्स्ट, पुट x is equal to I'm sorry, put y is equal to 2 in equation 2। ठीक है, y की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, x तो एज इट इज रहेगा, बेचारे के पास कुछ नहीं है, 0। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x² इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। मतलब क्या, पेयर कैसे बनेंगी, 2, 2 माइनस 2, 2, मतलब जब x की वैल्यू प्लस 2 लोगे y को भी 2 पुट कर देना, x की वैल्यू नेगेटिव 2 लोगे y को 2 पुट कर देना, लाइक दैट। तो हमें मिले 4 पॉइंट। ओ माय गॉड, अब 4 पॉइंट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम है, मिनिमम है, सैडल है, टेस्ट फेल है। ओ माय गॉड, बहुत ही खटारा, सीरियसली। ठीक है, ऑलराइट, चलो कोई बात नहीं, अब निकालते हैं हमारे पॉइंट क्या क्या हुए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर, ये बहुत जान पे आता है, इतने सारे पॉइंट आने के बाद ऐसा लगता है यार क्यों। 0, 0, 0, 4, 2, 2, माइनस 2, 2। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अपना f(x) आएगा 6y माइनस 12 जो होता है a, हमारा f(xy) आएगा 6x जो होता है b, और अपना f(y) आएगा जो आएगा 6y माइनस 12 जो होता है c। ठीक है, ऑलराइट, तो चलो एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले एक एक पॉइंट के लिए, ऐसे नहीं सब पॉइंट के लिए। नाउ
फॉर द पॉइंट, कौन सा लूँ, अब इनमें से कौन सा भी उठा लो, मैं 2,2 उठा लेता हूँ, 2,2, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी निकालना पड़ेगा, AC माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू डालो, 6y माइनस 12, 6y माइनस 12 माइनस 6x। अब देखो आप बोलोगे डी पहले क्यों नहीं फाइंड किया, देखो आपकी इच्छा, अगर आपको डी पहले ही फाइंड करना है तो पहले फाइंड करो, एग्जाम्पल में फाइंड करना है एग्जाम्पल में फाइंड करो, चॉइस इज योर, ठीक है। मेरा ऐसे कुछ ये नहीं कि बाबा अब करो तब मत करो, लाइक दैट, ठीक है। तो a माइनस बी, यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करो, x की वैल्यू 2 पुट करो, तो आपको मिलेगा 6 इंटू 2 माइनस 12, 6 इंटू 2 माइनस 12, 6 इंटू 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मिलेगा आपको नेगेटिव 144 विच इज लेस देन 0। तो यहाँ पे देखो d लेस देन 0 आया, d लेस देन 0 आया मतलब क्या, सैडल पॉइंट, देयरफॉर 2,2 इज सैडल पॉइंट, 2,2 is saddle point. Now next, अब मैं चूज करता हूँ एट -2,2 के ऊपर, ठीक है। अगेन वी विल फर्स्ट फाइंड डी एंड देन अगर डी जिंदा रहा तो ए को अप्रोच करेंगे। सो डी होता है AC माइनस बी स्क्वायर, 6y माइनस 12, 6y माइनस 12 माइनस 6x होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6y माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 6x होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2, आपको यहाँ पे मिलेगा अगेन 144, नेगेटिव 144 विच इज लेस देन 0। अगर यहाँ पे भी d लेस देन 0 आया तो -2 इज सैडल पॉइंट, ठीक है। मतलब हमें दो सैडल पॉइंट मिले, एक 2,2, एक -2,2, ठीक है। अब 0 की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओ माय गॉड, एट पॉइंट 0,0, so again d is equal to AC minus b square, okay। so 6y minus 12, 6y minus 12 minus 6x होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब 0 0 पुट करो, उससे भी पहले तो यहाँ पे आंसर आएगा 144 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 आ गया, बढ़िया। अब a निकालते हैं, a की वैल्यू क्या थी, कहा गया देखना पड़ेगा, 6y माइनस 12, अरे मैं भी क्या दिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आता है -12 क्योंकि y की वैल्यू 0 होने के बाद -12 ही बचता है, लेस देन 0। यहाँ पे देखो d ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, लोकल मैक्सिमम का। सो f हैज लोकल मैक्सिमम एट 0,0, ठीक है। और वो फंक्शन के अंदर अगर मैं डालूं वो वाला जो अपना गिवन फंक्शन था ना, लेट मी शो यू, ये वाला, तो आपको मिलेगा वैल्यू 2, निकालने पड़ती है हाँ, बस अगर मैक्सिमम मिनिमम पे, अगर सैडल पॉइंट पे आई तो निकालने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बचा, सो एट 0,4 डी आएगा AC माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 6y माइनस 12, 6y माइनस 12 माइनस 6x होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6y माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 6x। अब x की वैल्यू 0 है तो उसका इतना कुछ टेंशन नहीं, तो यहाँ पे जब आप 6 तो -12 माइनस 6 0 स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 32 ना, यहाँ पे आपको मिलेगा 144 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 आ गया, वाओ। अब a निकालते हैं जो था 6y माइनस 12, तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 देके रखिए, -12, 6 4 का ये हो जाए 24 माइनस 12 इक्वल टू 12। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 आया। देखो स्टूडेंट,
डी ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब क्या एफ इज मिनिमम एट 0,4 और यही 0,4 अपने फंक्शन में डालो, यहाँ पे ऐसे लिखो एफ मिनिमम एट 0,4 आपको मिलेगा -32। निकाल के देखो, कुछ तो करो। मेरे भरोसे मत बैठो कि सब सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन से आपको ही करने हो इस तरीके से। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बहुत सारे 4 पॉइंट आए, आई थिंक बहुत हो गया, इतना एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा। चलो लास्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12xy प्लस 8y क्यूब। ओके, सो ये तो हम एकदम रांटी मेथड से करेंगे। देखो सबसे पहले एफ एक्स निकालो, एफ एक्स आएगा आपका 3x² माइनस 12y, एफ वाई आएगा आपका -12x प्लस 24y², ठीक है। इक्वेट एफ एक्स विद 0, एफ वाई विद 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ एक्स रोको, लेट मी यूज अनदर थिंग। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के साथ आप जब इक्वेट करोगे तो आपको मिलेगा 3x² माइनस 12y इक्वल टू 0, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड जब एफ वाई को इक्वेट करोगे तो आपको मिलेगा -12x 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, दीवार बना देता हूँ। तो यहाँ पे 12y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x², y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x² अपॉन 12, दैट इज 3 1 3, 3 4 12, दैट इज x² अपॉन 4। अब ये x² अपॉन 4 आपको पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -12x प्लस 24, इसे मैं आगे सॉल्व करूँ इफ यू डोंट माइंड, या बड़ा सम है ना, ठीक है। तो एफ वाई क्या आया था अपना, उसमें पुट करना है। सो वो था -12x 24y² इक्वल टू 0। सो -12x, y की वैल्यू क्या थी कहा गई, हाँ x² अपॉन 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरा इससे निपटते हैं हम। -12x स्क्वायर का स्क्वायर रेज टू 4, 4² 16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से 12x को कॉमन ले लेता हूँ, -12x को, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 12 दूनी 24, 2x³ अपॉन 16 इक्वल टू 0। सो देखो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 0 और 1 माइनस 2x³ अपॉन 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगेन इसे सॉल्व करना पड़ेगा, 16 को अंदर लेके जाता हूँ, नहीं तो रुको इतनी भी जल्दी क्या है, -12x, ये 16 को यहाँ पे ले आता हूँ, अब सॉल्व करता हूँ। यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -24, अगर 2 कॉमन ले लिया तो 8 माइनस x³ अपॉन 16 इक्वल टू 0। हाँ, नाउ मेक इक्वेट विद 0, तो ये हो जाएगा -24x इक्वल टू 0 और 8 माइनस x³ अपॉन 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई, ये 24 यहाँ पे चला गया, और अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 माइनस x³ अपॉन 16 इक्वल टू 0, ये 16 यहाँ पे चला जाने के बाद क्या हो जाएगा, इसका भी काम तमाम। तो 8 माइनस x³ इज इक्वल टू 0, तो x³ इज इक्वल टू 8, दैट इज x इज इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। अब हमें इसको लेना है, कहाँ पे डालना है, लेट पुट वैल्यूज ऑफ x इन, क्या था, y इज इक्वल टू x² अपॉन 4, ठीक है। सो एट x is equal to 0, y is obviously 0. When x is equal to 2, y is 2 का square upon 4 is 1. So हमें point मिले 0, 0 and 2, 1. So therefore critical points are
0,0 2,1। फिर से एक बार बताता हूँ प्रोसेस जो हमने की अभी। एफ एक्स एफ वाई निकाल लिए, यहाँ से मैंने एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली एफ एक्स को 0 के साथ इक्वेट करके, वो मैंने इसके अंदर डाली। तो यहाँ से मुझे जब मैं इसको डाला तो -12x कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो मुझे मिला 1 - 2x³ अपॉन 16। ठीक है, तो वो होता है ना 16 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिला। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो यहीं पे इसे सॉल्व कर सकते हो इसी स्टेप में, बट अगर आपके पास थोड़ा पेशेंस हो तो आप सॉल्व करो आगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने अगेन 2 को कॉमन ले लिया, सो 12 2 24 -24x 8 - x³ अपॉन 16 इक्वल टू 0। नाउ अब मैंने स्प्लिट किया कि -24x इज इक्वल टू 0 एंड 8 - x³ अपॉन 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये 24 यहाँ चला जाने के बाद तो x की वैल्यू 0 हो जाती है। नाउ 8 - x³ अपॉन 16 इक्वल टू 0, ये 16 डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट अगेन 0। नाउ 8 - x³ इज इक्वल टू 0, -x³ वहाँ जाके +x³ हुआ, तो ये 8 किसका क्यूब है? 2 का, सो 2 का क्यूब 8, दैट इज x इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे x³ इज इक्वल टू -8 आता तो x की वैल्यू -2 होती, क्योंकि -2 का क्यूब ही 8 आता है, -8 आता है। ठीक है, नाउ सो x की वैल्यू 2 मिल गई और 0 मिल गई। अब हमने क्या किया, उसे वो जो हमने y की वैल्यू पुट की थी ना x² अपॉन 4, तो उसके अंदर डाला, तो मुझे मिला जब x की वैल्यू 0 होगी तो ऑब्वियसली y की वैल्यू 0 होगी। जब x की वैल्यू 2 होगी तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 इज 1, तो 2,1। तो ये मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए सैडल पॉइंट है या मिनिमा मैक्सिमा है वो चेक करूंगा। ऑलराइट, तो अब f(x) आया मेरा 6x कॉल्ड एज a, मेरा f(xy) आया -12 कॉल्ड एज b, मेरा f(yy) आया 48y called as c. Okay, now let me find d. d is nothing but ac minus b square, that is 6x minus 48y minus -12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, जब मैं 48 6 ये करूँगा तो 288xy minus 144, तो ये मेरा आ गया d। ना हुआ हमारे पास बस 2 पॉइंट है, तो अभी इतनी चिंता नहीं है, लास्ट टाइम 4 थे तो बाप रहे। एट 0,0 एट 0,0 क्या हो जाएगा, सो देखो यहाँ पे a हो जाएगा 0, क्योंकि 6x है ना, तो 6 × 0 दैट इज 0। ठीक है, नाउ d 288 0 × y भी 0 है, ओ -144, तो इट्स अगेन -144, सो d आ गया अपना लेस देन 0 इन शॉर्ट, और t लेस देन 0 है मतलब यू नो वेरी वेल इट इज अ सैडल पॉइंट। This is a saddle point, that is 0,0 is saddle point. Now for the next, क्या था वो अपना point 2,1, so at point 2,1। ठीक है, तो हमारा a था 6x, हमारा b था -12, हमारा c था 48y। शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि पीछे ऑलरेडी लिखा है। हमारा d आया था 288xy -144, quite big value. So सबसे पहले a 6 × 2 that is 12, here a greater than 0, now d 288 2 × 1 -144, ये मिलेगा हमें कितना मिलेगा, 432 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 432, ठीक है, ग्रेटर देन 0। नाउ देखो यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या, f इज मिनिमम एट 2,1। ठीक है, तो यहाँ पे f मिनिमम निकालो, मतलब फंक्शन में ये वैल्यू डालो जो हमें फंक्शन दिया था उसके अंदर। तो जब आप 2,1 डालोगे किसके अंदर, x³ minus 12xy plus 8y³ के अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब -12 × 2 × 1 प्लस 8 × 1 का क्यूब, तो आपको मिलेगा -8। सो दिस विल बी योर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन।
तो इस तरीके से हमने ये 2 सम्स को सॉल्व किया है। काफ़ी इजी थे, इतना चिंता करने की कोई बात नहीं, काफ़ी सिंपल। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि कौन सी चीज़ नहीं समझी है, ठीक है, और वो चीज़ को मेंशन करो कि हाँ ये वाली चीज़ नहीं समझी, तब जाके मैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, टेक केयर।